हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स वीडियो। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपना 50 दिन का रिवीजन प्लान आपके साथ डिस्क्लोज कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि हम लोग रिवीजन में ये 50 डेज़ का जो रिवीजन हम करेंगे उसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो कब से शुरू होगा, कब ख़त्म होगा और इस दौरान क्या क्या होगा, उसके बारे में वो सारी चीज़ें, सारी एक एक चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने आज डिस्क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, रिवीजन क्लासेस जो हैं वो हमारी 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा, यानी कि नए न्यू ईयर से हम लोग इसको शुरुआत कर देंगे। नया साल है, नया सवेरा है, नई एनर्जी है, तो उस एनर्जी का यूज़ करते हुए 50 डेज़ के अंदर हम एक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 10 ईयर्स के क्वेश्चन। देखिए, 10 साल के क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 10 ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर पाता है वो आने वाले क्वेश्चंस भी कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए 10 ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। साथ के साथ हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने से और उसके सॉल्यूशंस अगर आप करते हैं और लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि एक टफ़ पेपर से आप बच जाएंगे। तो टफ़ पेपर से बचने का जो सीधा सिंपल फंडामेंटल है वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो वो भी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन 50 दिनों के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि भाई एमसीक्यू, क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यू की वेटेज काफ़ी बढ़ गई है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्योंकि एमसीक्यू की एक अच्छी खासी वेटेज आ रही है तो इसलिए एमसीक्यू के क्वेश्चंस हम करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कम से कम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी 1000 प्लस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 1000 प्लस क्वेश्चंस करने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। एमसीक्यू की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो आपके अंदर जो फियर है एमसीक्यू को लेकर वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है असर्शन एंड रीजनिंग। जैसे कि आपको पता है कि असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस जनरली वही लोग सॉल्व कर पाते हैं जो बुक रीडिंग करते हैं। अब बुक रीडिंग तो ऑलमोस्ट आज के टाइम में बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो फिर कैसे करें। तो देखिए, उसके ट्रिक्स एंड टर्न्स वो कैसे किए जाते हैं, उनको कैसे समझा जाए, कैसे हम उसको बिना पढ़े भी, मतलब बुक को बिना पढ़े हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम इन 50 दिन में बच्चों को ट्रेन करेंगे। लिटरली इसके लिए तो हम ट्रेन करेंगे कि बच्चा जो है वो हमारा किसी भी तरीके से गलत करके नहीं आए। देखिए, 90 प्लस लाने हैं तो ये सब चीज़ें तो सही करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपकी मार्किंग घटती चली जाएगी। इसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि 1 या 2 क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन आ ही जाता है, तो उसके लिए भी पूरा डिज़ाइन है हमारे पास। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। सब बच्चों को पसंद है कि एक लिस्ट हमें मिल जाए इंपॉर्टेंट की, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। और क्योंकि मुझे भी 13 ईयर्स प्लस ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, 13 साल से ज़्यादा पढ़ाते हुए हो चुके हैं, तो इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये मैं बच्चों को बहुत ईजीली वे में बता सकता हूँ। और मुझे लगता है 100% तो देखिए कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक बेस्ट पॉसिबल हिट क्या हो सकती है, बुल्स आई क्या हो सकती है, वो हम वहाँ पर ट्राई करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट की लिस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, केस स्टडी के क्वेश्चंस। अब देखिए, केस स्टडी के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप चाहे सैम्पल पेपर्स कर लीजिए, चाहे आप किसी बुक से कर लीजिए, लेकिन वो सेम नहीं आते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अब उनके पैटर्न्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो उन टॉपिक्स में उनको डिटेलिंग कराई जाएगी, उनको गहराई में समझाया जाएगा और फिर बच्चा जो है वो इजीली केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। अब होता क्या है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस में जनरली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे कंपेयर कर लेते हैं जो हमारा अनसॉल्व्ड पैसेज आता है, ठीक है, अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, तो बच्चा उससे कंपैरिजन कर लेता है। तो वो क्या करता है, अपने क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में ढूंढता है, जबकि ऐसा नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में केस स्टडी का मतलब है कि आपको केस को स्टडी करना है। भाई पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये केस है किसका। जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, कोई केस आया उनके सामने, वो देखते हैं भाई किस चीज़ का है, चोरी का है, मर्डर का है, किस चीज़ का है, एक्सीडेंट का है, किस चीज़ का है। तो पहले केस पता करना है, यानी कि पहले आपको चैप्टर पता करना है कि विच चैप्टर, कौन सा चैप्टर, फिर उसमें कौन सा टॉपिक।
ठीक है। तो इसे कहते हैं केस स्टडी करना। तो उसके ट्रिक्स एंड टर्न्स वो सारी चीज़ें केस स्टडी के अंदर समझाई जाएंगी। फिर इसके बाद आ जाता है टेस्ट। देखिए आपको पता है नवंबर से हमारे कॉन्टीन्यूअस बोर्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसको हमने नाम दिया है बैट कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं। 5 बैट अभी भी बाकी हैं जो आप इस वक्त अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, 4th लाइनअप पर है। 2 घंटे के टेस्ट आपके रेगुलर संडे में चल रहे हैं, तो प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करें। और इससे कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है। टेस्ट को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। उसमें आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर में आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और कौन से चैप्टर में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जिनमें नहीं कर पा रहे उनमें फिर मेहनत करेंगे। फिर बात आती है कि भाई ये क्लासेस कब तक चलेंगी। देखिए क्लासेस चलेंगी आपके 20 फरवरी तक, यानी 20 फरवरी 2023 तक क्लास जो है वो ऑफिशियली पूरे बैच के फॉर्म में चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या इसके बाद छोड़ दिया जाएगा? नहीं, इसके बाद नहीं छोड़ा जाएगा। 6 मार्च को आपका एग्ज़ाम है फिज़िक्स का, और मैं ये मानता हूँ कि सुबह तक भी, यानी कि 6 मार्च को आपका एग्ज़ाम है तो सुबह तक भी आपको मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा। आपको फुल सपोर्ट मिलती रहेगी, सर्विस मिलती रहेगी। कोई बच्चा पर्सनली आके अगर सीखना चाहता है तो वो भी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके बाद भी बच्चा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। ऑफिशियली का मतलब है कि बैच नहीं चलेगा, इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग चलती रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे साइड से और क्या मिलेगा स्टूडेंट को 100% असिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, सर्विस मिल रही है, ठीक है, एंड लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है। लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब है कि अगर आप हमारे से पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको जब भी कभी, मतलब इवन आफ्टर 12th, आपको कहीं ना कहीं अगर हमारी मदद मतलब ज़रूरत पड़ती है या कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कोई काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आजकल मैं देखता हूँ काउंसलिंग के 2000, 5000, 10,000 रुपये तक बच्चों के ऊपर काउंसलिंग के नाम पर दिए जाते हैं। मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं लगता है कन्फ्यूजन है, आप मेरे से भी डिस्कशन कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एक मेंबरशिप का ही पार्ट है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ीस। देखिए फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ़ीस मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन बैच में डिस्क्लोज़ कर दी है। कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफ़र करे हैं मैंने स्टूडेंट्स को। सब आखिरी में आके फ़ीस बढ़ा देते हैं, हमने फ़ीस को घटा दिया है। तो अब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन। अगर किसी को रिवीजन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ये सबसे अच्छा वक्त है। अभी नहीं तो कभी नहीं का जो नारा है वो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, और पूरे जोश के साथ इस बार हमें हिट करना है, बुलसाई करना है, और ट्रिपल डिजिट यानी 100 नंबर जो अभी बहुत टाइम से फिज़िक्स में देखने के लिए नहीं मिले हैं, तो उसको भी हमें करके दिखाना है। और मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट मिलकर एक अच्छा स्कोर करें, ठीक है। और पूरे क्लास का जो एवरेज बैच का जो स्कोर है वो काफ़ी बढ़कर आए, विच शुड बी मोर देन 80%। अगर 88% से ऊपर चला जाता है तो इट इज़ वंडरफुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपसे मेरे को शेयर करना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे सो दैट उनको भी ये सारी बातें पता चल सके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।